हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है बिकॉज इस वीडियो में मैं ये कवर करने वाला हूँ कि जो दो स्ट्रीम्स हैं जिसके थ्रू आप इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वन इज द एक्टिव वे ऑफ इन्वेस्टिंग वेयर आप डायरेक्टली कंपनियों के स्टॉक खरीदते हैं और उनको होल्ड करते हैं, एंड दूसरा पैसिव वे है जिसमें आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और आप उस म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर के ऊपर छोड़ देते हैं कि वो डिसाइड करे कि किन कंपनियों के स्टॉक्स खरीदने हैं और बेचने हैं और कितने ड्यूरेशन के लिए। मेरा रिक्वेस्ट रहेगा आप लोगों से कि आप प्लीज ये वीडियो को एंड तक देखें बिकॉज बाय द एंड ऑफ इट मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मेरा फेवरेट तरीका कौन सा है और जो मैंने इतने अपने सालों के एक्सपीरियंस से जाना है एंड व्हाई आई फील सो। बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो देर आर टू पॉइंट्स दैट आई वांट टू कवर। पहली बात कि इस वीडियो में मैं जो भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो कम्प्लीटली मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने इतने सालों में जिस तरह से इस मार्केट में इन्वेस्ट किया है थ्रू वेरियस एवेन्यूज और उस बेसिस पे मुझे जिस तरह के रिटर्न मिले हैं, मैंने उसके बेसिस पे ये वीडियो बनाया है कि मेरे हिसाब से कौन सा सही है और क्यों, मैंने क्या जाना है। तो पीपल कैन हैव डिफरेंट व्यूज, हर किसी का अपना इन्वेस्टमेंट स्टाइल होता है और लोग डिफरेंट तरीके से पैसे कमाते हैं। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि ये राइट वे है और वो रॉन्ग वे है, बट इट इज जस्ट माई पर्सनल व्यू। And second is that if you like this video, then please do subscribe to this channel because that helps me to encourage and understand that you are interested in these kind of content. So please go ahead and subscribe to my channel. Thank you. नाउ अगेन बिफोर मूविंग हम दोनों तरीकों के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। पहला जिसमें आप खुद डायरेक्टली स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। तो इस तरीके में क्या होता है कि जो इन्वेस्टर होता है वो खुद कंपनीज के बारे में रिसर्च करता है, ये जानने की कोशिश करता है कि क्या ये कंपनी सही है, इसका आगे का ग्रोथ प्रोस्पेक्ट कैसा है, क्या मुझे इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। वो उनके फाइनेंशियल्स रिजल्ट्स के बारे में चेक करता है कि एनुअली या क्वार्टरली वो किस परसेंट से ग्रो हुआ है, उसका आगे ग्रो होने का क्या चांसेस है। उस बेसिस पे आप ये डिसाइड करते हो ठीक है कि मैं इस कंपनी के स्टॉक्स कर दूंगा। दूसरा तरीका है जिसमें कि आप एक म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर पे रिलाई करते हो, जहां पे आप सिर्फ एक मनी या तो मंथली बेसिस पे या लमसम आप इन्वेस्ट कर देते हो और आप फंड मैनेजर पे ही छोड़ते हो कि डिसाइड करने के लिए कि वो किस किस स्टॉक्स पे इन्वेस्ट करना चाहता है, किस किस में उनको ग्रोथ दिखता है, और वो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम पे एसेस करते रहें कि उनके क्वार्टरली रिजल्ट्स क्या हैं, उनके वेरियस न्यूज आ रहे हैं, उसमें किस तरह के अपडेट्स आ रहे हैं और किस कंपनी में स्टे इन्वेस्टेड रहना है या किस कंपनी से एग्जिट होना है या किस कंपनी में और इन्वेस्ट करना है। ये दो तरीके जिस पे हम बात करेंगे। तो मान लीजिए अगर मुझे एक कार खरीदनी है तो मैं मार्केट में जाके खुद उसको असेंबल नहीं करूंगा। आई मीन टू से कि मैं उसके सारे पार्ट्स खरीद के नहीं लाऊंगा, उसको खुद असेंबल नहीं करूंगा, खुद उसे पेंट नहीं करूंगा, उसमें ग्लास लगाऊंगा और फिर उसे चलाऊंगा। मैं सिंपली एक अपने क्राइटेरिया डिफाइन करूंगा कि मुझे एक ऐसी कार चाहिए जो 6 सीटर हो या 5 सीटर हो और वो 0 to 100 का स्पीड 6 to 7 सेकेंड्स में अचीव करे और उसकी माइलेज 10 to 12 किलोमीटर पर लीटर हो और उसके साथ मुझे सेफ्टी फीचर्स मिले। ऐसी अगर कार होगी तो मैं लेने के लिए तैयार हूँ और ना ही मैं उसको खुद असेंबल करने जाऊंगा, राइट। तो आई नो मैंने एक बहुत ही क्रूड एग्जांपल यूज किया है, बट द रीजन व्हाई आई यूज दिस एग्जांपल इज कि द सेम अप्लाइज ट्रू इन अ वे विथ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो अगर मान लीजिए मुझे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो रैदर देन ऐसी एक कंपनी के सर्च में मैं खुद रिसर्च करूंगा कि ओके इस कंपनी का हर क्वार्टरली रिजल्ट कैसा रहा, उसका रेवेन्यू कितना था, उसका प्रॉफिट कितना था, वो हर क्वार्टर टू क्वार्टर ग्रोथ कैसी होती रही है, उसकी मैनेजमेंट कैसी है, अगला 5 साल का उसका प्रोस्पेक्ट क्या है, वो किस बिजनेस एरिया में है, उसके कितने कॉम्पिटिटर्स हैं। ये सब जानने की जगह मेरा सिंपल क्राइटेरिया ये रहेगा कि मैं एक ऐसे फंड में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ या एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ जिसमें मुझे साल का 10%, 20%, 30%, 40% रिटर्न मिले और जिसमें मेरा रिस्क जो है कम है, मीडियम है या बिल्कुल भी नहीं है, ये मैं डिफाइन कर सकूं और उसके बाद मैं एक ऐसे फंड मैनेजर के ऊपर छोड़ दूं कि वो अपना ये काम करे, रिसर्च करे और मुझे एक ऐसा प्रोडक्ट दे। एंड दैट्स वेयर अ म्यूचुअल फंड बिकम्स प्रिटी हैंडी। एक
फंड मैनेजर कोई भी एक पर्टिकुलर फंड में जब इन्वेस्ट करता है तो इट दे इन्वेस्ट इन अ बास्केट ऑफ स्टॉक्स जो कॉम्प्राइज होते हैं बिटवीन एनीवेयर बिटवीन 10 to 20 और 30 स्टॉक्स इन दैट पर्टिकुलर बास्केट। तो वो कभी भी एक या दो स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करते, दे ऑलवेज इन्वेस्ट इन अ बास्केट ऑफ स्टॉक्स, जिससे आपका रिस्क भी बहुत हद तक हेज हो जाता है। तो से फॉर एग्जांपल आज के डेट में जैसे आप अदानी का स्टॉक देखें कि लास्ट 2 वीक्स में वो काफी गिरा है, लाइक अराउंड 50%। few of their companies have crashed, right, by around 50%. नाउ अगर आपने कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है जिसका एक्सपोजर है अदानी के स्टॉक्स में, तो अगर अदानी का वो स्टॉक 50% से भी गिरता है और मान लीजिए कुछ उस फंड का एक्सपोजर 5% है, बिकॉज उन्होंने 20 स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है और अदानी के स्टॉक्स में उनका 5% एक्सपोजर है, तो उस केस में अगर वो 50% से भी गिरता है तो आपका टोटल पोर्टफोलियो विल बी डाउन ओनली बाय 2.5%। बट अगर उसी कंपनी में आपने डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया होता, से फॉर एग्जांपल आपने खुद डायरेक्टली उस अदानी के किसी स्टॉक को लिया होता और वो 50% से गिरता, तो आपका जो कॉर्पस है इन्वेस्टमेंट वो 50% से कम हो जाता। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ म्यूचुअल फंड, कि जिसमें फंड मैनेजर बास्केट ऑफ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, ना कि 2 3 या 4 कंपनी में, जिसके कारण आपका पोर्टफोलियो काफी हद तक हेज हो जाता है। नाउ सेकंड पॉइंट पे मूव करते हैं। मान के चलते हैं कि या तो आप कहीं सर्विस कर रहे हैं या तो फिर आप किसी बिजनेस में हैं जहां पे आपका मॉर्निंग 9 to इवनिंग 6 to 7 उसी में जाता है, बट इन द प्रोसेस आपके पास 1 लाख रुपए हैं जो आप इन्वेस्ट करना चाहते हो। आपका इंटेंशन ये है कि मैं इन 1 लाख रुपए को इस तरह से इन्वेस्ट करना चाहता हूँ जिसमें मुझे साल के 20 से 30% रिटर्न मिले, जिसमें मैं थोड़ा बहुत रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ, या फिर मेरा साल का 10 से 12% का ही रिटर्न चाहिए, बट मुझे रिस्क बहुत ही कम से कम चाहिए, और जिसमें ये रिटर्न मुझे अगले 5 साल या 10 साल तक आ सके, ये आपका इंटेंशन है। उसमें अगर आपके पास एक म्यूचुअल फंड मैनेजर आए और ये आके आपको बोले कि मेरे पास स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का पिछला 20 से 25 साल का एक्सपीरियंस है, प्लस मेरे पास एक ऐसी टीम है जो कि कंटिन्यूअस स्टॉक मार्केट के कंपनियों पे रिसर्च करती रहती है, एसेस करती रहती है, उनका क्वार्टरली ग्रोथ रिव्यू करती है, उनके क्वार्टरली नंबर्स जो आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के उसको रिव्यू करती है, प्लस अगर किसी भी कंपनी का कोई न्यूज़ फ्लैश होता है उसको इमीडिएटली एसेस करती है, वेरीफाई करती है, डिसाइड करते हैं कि क्या हमें उसमें इन्वेस्टेड रहना चाहिए, क्या उसमें से हमें एग्जिट लेना चाहिए, या फिर हमें और इन्वेस्ट करना चाहिए। ये सारा काम हम करेंगे, एंड उसके बदले में आप जो ये 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने वाले हो, उसमें से साल का हम आपसे 800 रुपए से 1500 रुपए तक चार्ज करेंगे। तो क्या आप ऐसे आदमी को अपना पैसा देना चाहोगे ताकि आपको आपके डिमांड के हिसाब से उतना रिटर्न मिल सके, जो आपने बोला या तो 10 to 12% या 20 to 30%, या फिर ये सारा काम आप खुद करना चाहोगे पोस्ट योर वर्किंग आवर्स? I believe the answer would be first, right? And that's where the power of passive income comes into picture, correct? Where basically you can focus on your day-to-day activity and other set of work at your personal end, and you can leave this particular piece with a set of well qualified professionals जिनके पास वो एक्सपर्टीज है, जो दिन रात आपके रिटर्न, जो आपका टारगेट है कि मुझे साल का 10% या 20% या 30% रिटर्न चाहिए, उस बेसिस पे उसके लिए वर्क कर सके एंड उतना रिटर्न आपके लिए ला के दे। I know there would be few who are from the financial background and do this out of their interest. At the same point of time, बाहर में ऐसे भी लोग हैं जो ये अपनी हॉबी के लिए करते हैं, स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट करना। So there is nothing wrong in doing that, but the intention of this video is more to spread awareness among investors कि फॉर पीपल जो दिन रात या तो सर्विस कर रहे हैं या किसी बिजनेस में है, और उसके बाद उनका अपना एक पर्सनल लाइफ है जिसमें वो अपना टाइम अपने फैमिली मेंबर्स, वाइफ, बच्चों के साथ या पेरेंट्स के साथ स्पेंड करना चाहते हैं, एंड दे बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम want to get a decent return out of their investment, can look for these kind of avenues
where they have hired a well qualified professional to work towards their target. Now, couple of clarifications. The first one is about the fact जहाँ पे मैंने बोला कि आपका टारगेट है 10%, 20%, 30% रिटर्न. सो जस्ट मैं यहाँ पे ये क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि मार्केट में बहुत तरह के फंड्स अवेलेबल हैं. There are few funds where the expectation is more to generate a decent return of 10 to 12% or 15%. इस तरह के फंड मैनेजर्स जनरली इन्वेस्ट करते हैं लार्ज कैप कंपनीज में. और वो थोड़ा सा भी रिस्क नहीं लेते हैं. उनका वे ऑफ इन्वेस्टमेंट मोर थोड़ा पैसिव रहता है. जो कंपनीज ऑलरेडी नोन है, जिनका बहुत बड़ा बैलेंस शीट है, एंड दे are generating a decent return over the years, right? And they have a capability of generating 10 to 12% of return through these kind of investment. तो वो सारे funds उस तरह के stocks में invest करते हैं. Likewise, there are funds which invest into large cap and mid cap stocks, जहाँ पे आपका रिटर्न anywhere between 12 to 18% होता है. And similarly, there are mutual funds who invest only in small cap companies, जहाँ पे रिटर्न टू द ट्यून ऑफ 20, 30 and in some cases 40% भी रहता है on an average basis. बट यहाँ पे रिस्क के चांसेस भी बहुत हाई रहते हैं, बिकॉज उन लोग स्मॉल कंपनीज पे इन्वेस्ट कर रहे हैं. सो उनका स्ट्रक्चर अभी तक स्ट्रीमलाइन होना बाकी है. उनके प्रॉफिट अभी तक कंसिस्टेंट नहीं है. दे कीप ऑन चेंजिंग देयर फोकस. सो इस तरह की कंपनी में थोड़े रिस्क रहते हैं. बट देयर आर कंपनीज हु हैव डेमोन्स्ट्रेटेड ओवर लास्ट फ्यू इयर्स कि उन लोग एक डिसेंट 20 to 25% या 30% रिटर्न जनरेट कर सकते हैं उसके लिए. So that's the reason I use the term that based on one's risk appetite and the desire to generate a specific return, वो डिसाइड कर सकते हैं कि किस तरह के फंड में उनको इन्वेस्ट करना है. सेकेंडली, मैंने एक एक्सपेंस के बारे में बात किया कि आप बाई जस्ट इन्वेस्टिंग 1 लाख के ऊपर 800 to 1500 आप फंड मैनेजर को देते हो ताकि वो आपका ये सारा कुछ मैनेज कर सके. सो बेसिकली द टर्मिनोलॉजी इज एक्सपेंस रेशियो. तो जहाँ पे आप एक म्यूचुअल फंड अपने फंड में इन्वेस्ट करने के लिए बेसिकली अपने इन्वेस्टर्स से एनीवेयर बिटवीन 0.6 to 1.5, इन सम केसेस 1.8% चार्ज करता है over a period of a year, so that they can manage their expenses. Now, what are these expenses? The expenses are broadly divided into three categories. One is the fund management fees, जहाँ पे जो फंड मैनेजर्स हैं जो आपका ये पूरा रिसर्च कर रहे हैं, एसेस कर रहे हैं, कंटिन्यूसली लुकिंग फॉर द न्यूज फ्लैशेस एंड डिसाइडिंग वेयर टू इन्वेस्ट, वेयर टू एग्जिट, उसकी चार्जेस हैं. सेकेंड इज द एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस, जहाँ पे आपका कस्टमर सर्विस, जनरेटिंग ऑफ मंथली और क्वार्टरली रिपोर्ट्स, these kind of activities जो होते हैं वो कवर होते हैं. एंड द थर्ड वन इज मोर रिलेटेड टू expenses related to advertisement or promotions, right, for the specific fund. So ये तीनों को मिला के जो expense एक fund manager charge करता है वो मैंने आपको बताया. So it can anywhere vary between 0.6% to 2% in some cases and are called the expense ratio. So by now you all must have understood कि मेरा biasness more towards mutual fund investment है compared to direct stock investment. And ये जो biasness है वो over the years आया है. मैं last अराउंड 20 ईयर्स से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ. मैं तब से इन्वेस्ट कर रहा हूँ जबकि मैं अपना ग्रेजुएशन कर रहा था. सो आई हैव ट्राइड ऑल द वेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, बी इट डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, डेरिवेटिव्स, through mutual fund, through SIP, through lump sum investment and all. I have done investment in foreign companies as well, that is US stocks. So I have tried all the avenues. Now, just restricting right now on the topic that is the title for this session, which is direct stock investment compared to mutual fund. So there are stocks जहाँ पे मैंने over the years 100%, 200%, 300% return generate किया है. At the same point in time, there are mutual fund which have given a decent return of near about 20%, 30%. And in some cases 35% over a period of 3 years or 5 years, right? So now looking at those numbers,
by adding everything in terms of the returns that the direct stock investment have generated, vis-a-vis the time that one has to invest, right, in order to do research कि कंपनी कैसा कर रही है, उनके कुछ न्यूज़ आ रहे हैं, उस बेसिस पे अगर कुछ एक्शन लेना है, उनका हर क्वार्टर पे जो रिजल्ट अनाउंस होता है, उनका नेक्स्ट 5 ईयर का विजन क्या है, क्या फोरकास्ट है, इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ चेंज इन द मैनेजमेंट. सो जितना टाइम आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्ट करने में और उनको कंटिन्यूसली ट्रैक करने में, कंपेयर टू आइडेंटिफाइंग अ सेट ऑफ म्यूचुअल फंड जो आपके डिजायर के हिसाब से उनके पास ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए आप उन पे इन्वेस्ट कर सकते हो. माय प्रेफरेंस हैज बीन म्यूचुअल फंड एंड दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू सजेस्ट. People are welcome in order to invest directly into stock market in couple of scenarios. One, if they are from the financial background and they are doing it more out of interest, and they feel that they can beat the return from mutual fund. And the second is out of hobby. There are people who just want to do trading and try to see their return coming, right? So out of hobby also there are a few people who can do that, but over and all my preference would be investment through mutual funds. Now with this we have come to the end of the session. Do let me know your comments about this video. I would love to hear that. At the same point of time, do let me know if there are certain set of topics that you want me to cover. Would be more than happy to do it. If you like this video, please do like and subscribe. Share it with your friends so that I can create more similar videos in future. Thank you.